बच्चों, आज हम लोग चैप्टर 2 वर्ण विचार पढ़ेंगे। वर्ण विचार में वर्ण के ऊपर हम लोग प्रकाश डालेंगे और जानेंगे कि वर्ण क्या होता है ना। तो आइए जो है वर्ण विचार के बारे में हम जानें। देखिए, वर्ण विचार के अंतर्गत हम वर्णों पर ही विचार करते हैं। वर्णों के बारे में जो ठोस जानकारियाँ होती हैं उन जानकारियों को हम प्राप्त करते हैं। आखिर वर्ण की आवश्यकता क्यों होती है, वर्ण क्या है ना। इसके बिना हमारा काम रुक सकता है या चलेगा, इत्यादि इत्यादि प्रश्न इसमें आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि वर्ण, देखिए, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। यहाँ कह रहे हैं बच्चों, बोलने में मुख से ध्वनियाँ निकलती हैं। मुख से क्या निकलती हैं? ध्वनियाँ निकलती हैं। ध्वनि भाषा का सबसे छोटा रूप है। ध्वनि भाषा का सबसे छोटा रूप है। हिंदी की छोटी से छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। यहाँ कह रहा है हिंदी की छोटी से छोटी ध्वनि को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। देखिए, छोटी का मतलब क्या होता है कि इसको और हम खंडित नहीं कर सकते हैं और तोड़ नहीं सकते हैं। वर्ण बोली या लिखी गई आवाज़ है। वर्ण क्या है? बोली या लिखी गई आवाज़ है। यानी जो हम बोलते हैं या लिखते हैं वो क्या है? वर्ण है। तो वर्ण जो है लिखने के लिए या बोलने के लिए जिन ध्वनियों का हम प्रयोग करेंगे वही वर्ण कहलाते हैं। यहाँ जैसे दिया गया है अ, छोटी ई, छोटी ऊ, क, च, ट, त, प आदि, ये सब क्या है? वर्ण है। अगले कक्षा में आपको इसके भी छोटे रूप, ये जो व्यंजन दिख रहे हैं ना, यहाँ से क, च, ट, त, प, इसको भी खंडित किया जाएगा, है ना। तब तक आपका जो है कुछ या क्या कहें, मस्तिष्क का विकास हो जाएगा, जिसको आप आसानी से समझ सकेंगे। थोड़ा अभी आपके लिए थोड़ा सा जटिल लगेगा, इसलिए यहाँ आपके वर्गों का ख्याल रखते हुए बहुत कम ही दिया गया है। वर्णों से वर्णमाला बनती है। वर्णों से क्या बनती है? वर्णमाला। और फूलों से क्या बनती है? माला। तो फूलों के समूह क्या है? माला है। तो वर्णों के समूह क्या होगा? वर्णमाला होगा, है ना। यहाँ देखिए वर्ण समूह दिए गए हैं क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, च है, ट है, त, प, फ, ब, य, र। ये सब क्या है? वर्णों के समूह हैं और ये हैं वर्णमाला। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब आपसे प्रश्न पूछा जाए कि वर्णमाला किसे कहते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। स्पष्ट हो गया ना कि वर्ण के प्रकार क्या है, यानी वर्ण दो प्रकार हैं, यानी वर्ण के दो प्रकार हैं। पहला है वर्ण के प्रकार में स्वर वर्ण और दूसरा है व्यंजन वर्ण। वर्ण के जो दो प्रकार हैं उसमें पहला क्या है? स्वर वर्ण है और दूसरा क्या है? व्यंजन वर्ण है। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही तक रहने देते हैं। आप लोगों से एक बार फिर से मेरा रिक्वेस्ट है कि कृपया नामांकन करा लें और विद्यालय से होने वाली सारी सुविधाओं का उपयोग करें। धन्यवाद।